संघर्ष जारी है और गुजरात के चुनावी दौरे पर निकले IBN 7 का जो काफिला है वो अहमदाबाद, अमरेली, जूनागढ़, पोरबंदर होते हुए आज जामनगर पहुंच चुका है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी और जूनागढ़ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, ये सबसे पश्चिमी जिला है देश का और यहां पर कितने ही बड़े औद्योगिक जो घराने हैं, जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो रिलायंस हो, SR हो, टाटा स्टील हो, सबकी यहां पर फैक्ट्रियां हैं और यहां पर खासी तादाद में शिव मंदिर भी है। इसे छोटी काशी कहा जाता है। यहां पर बाला हनुमान का मंदिर है। 48 सालों से लगातार राम धुन बज रही है। ये अपने आप में एक कीर्तिमान है। इस इलाके को कभी भारतीय क्रिकेट का मक्का भी कहा जाता था। अब दिलीप ट्रॉफी है, रणजी ट्रॉफी है, ये जिनके नाम पर रखी गई, राजा रणजीत सिंह हो, दिलीप सिंह जी हो, वो इसी इलाके से आते थे। ये काठियावाड़ भी है और काठियावाड़ के बारे में एक कहावत मशहूर है, काठियावाड़ मां कोक दिवस। काठियावाड़ मां कोक दिवस भूलो पर भगवान की ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं यहां के लोग कि भगवान भी इनके घर आ जाए तो वो स्वर्ग भूल जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे कलयुग के भगवानों की। मैं नेताओं की बात कर रहा हूं। आज जनता कैसी इनकी मेहमान नवाजी करेगी? जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने होंगे जवाब, क्योंकि ये है मेरा वोट मेरी सरकार। क्या है ये? हाथ खड़ा करके कहिए, दोबारा से कहिए, हाथ खड़ा करके। तो जनता पूछेगी सवाल, नेताओं को देने ही होंगे जवाब। और कुछ खास मेहमान हैं हमारे साथ हैं। विक्रम माडम जी, ये कांग्रेसी सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं। हमारे साथ अशोक नंदा जी हैं, नेता हैं बीजेपी के, और साथ ही साथ प्राण जीवन कुंडारिया साहब हैं, गुजरात परिवर्तन पार्टी के ये उम्मीदवार हैं। लेकिन अगर सत्ता पर आप काबिज रहे हैं यहां पर 1995 से, खास 1995 से मैं बात करूं, उससे पहले भी थे, आपको क्यों दोबारा चुने? आपके उम्मीदवारों को क्यों चुने? हमारा उम्मीदवार को इसलिए चुने कि जो 40 साल में विकास नहीं हुआ था, वो पिछले 15 साल में जो गुजरात में विकास की यात्रा चली है, वो विकास का दर्शन गुजरात की जनता ने किया है। इसलिए हमें विश्वास है कि फिर से हमें गुजरात की जनता चुनेगी। पानी कितनी बार आता है यहाँ पर? एक हफ्ते में कितने दिन पानी आता है? हम ऑल्टरनेटिव पानी दे रहे हैं। उसके पहले एक हफ्ते में कितने दिन पानी आता है? एक हफ्ते में हम 3 दिन पानी देते थे। 3 दिन पानी आ रहा है? हाँ जी। और आप विकास की ताल ठोकते हैं। 3 दिन पानी हफ्ते में, और आप विकास की ताल ठोक रहे हैं। पहले 3 दिन भी नहीं मिल रहा था। खड्डे में से लोग पानी उठा रहे थे पहले शासन में। आपने कितने बांध बनवाए पिछले 20 साल में? 2 बंद बनवाए, 2 हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा डेवलपमेंट हो गया है। अगर मैं ये कहूं, रंजीत सागर यहाँ पर एक बांध था, वो भी अंग्रेज बनाकर चले गए, उसके बाद कोई बांध ही नहीं बना। संप बनाया है, दूसरी टैंक बना है, ओवरहेड टैंक बनाया है और टैंक में से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का। इसमें जिम्मेदारी आपकी भी क्या बनती है यहाँ पर? मैडम साहब, क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है? क्या पानी एक बड़ी समस्या है और आप कुछ नहीं कर पाते? हम करते हैं, हम बार बार आंदोलन करते हैं, रैलियां करते हैं, हम हमारे से जो लोकशाही के अंदर जो हमारे अधिकार है। और रैली में बिस्लेरी का पानी पी लेते हैं? नहीं, हम लोग अपने पूरा प्रयत्न करते हैं। उसके बावजूद ये लोग जो बोल रहे हैं, एक भी बांध नहीं बना है। और कांग्रेस का जो आपकी सरकार है 8 साल से, हम स्टेट में क्या कर सकते हैं? केंद्र में हमारी सरकार है, लेकिन स्टेट के अंदर कॉर्पोरेशन और स्टेट सरकार दोनों बीजेपी की है। तो ये लोगों की नाकामी है। हम लोग अपनी लोकशाही ढब से, बतौर सांसद आपने क्या किया? आप पर भरोसा कैसे करें? आपके उम्मीदवारों पर भरोसा कैसे करें लोग? मैंने जो सेंट्रल लेवल का काम है वो कर सकता हूं। मैं कॉर्पोरेशन हमारे पास नहीं है, तो पीने का पानी की व्यवस्था कॉर्पोरेशन कर सकती है। तो पीने की पानी की समस्या कम से कम लोग यहाँ पर मान रहे हैं और नेता भी कह रहे हैं कि हाँ दिक्कत है। आपका सवाल? मैं सवाल अशोक नंदा जी से करता हूं। 40 वर्ष में इन्होंने क्या किया? सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट। 40 वर्ष में ये पतंग 40 साल से तो ये है नहीं, ये तो 20 साल से है। 10 से पहले कांग्रेस 10 साल से इन्होंने क्या किया? सिर्फ पतंगबाजी। चलिए एक और सवाल लेते हैं। पीने का पानी में गटर का पानी ये भाजपा सरकार देती है। गटर का पानी ये छोटे छोटे एरिया है, उसमें गटर का पानी साथ में। यहाँ पर पानी की एक बड़ी समस्या सब लोग मान रहे हैं। थोड़ा सा आगे पानी के बारे में मेरा तो एक ही सवाल है। जब जामनगर के इलाके के धारासभ्य जब दे रहे थे पानी, उन्होंने बोला कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट देते, फिर भी कॉर्पोरेशन ने पानी लिया क्यों नहीं और पब्लिक को दिया क्यों नहीं? चलिए, पानी की समस्या तो यहाँ पर मानी जा रही है, लेकिन कुंडारिया साहब, अगर मैं यहाँ पर रोजगार की भी बात करूं, मैंने शुरू में कहा यहाँ तमाम फैक्ट्रियां हैं, लेकिन क्या स्थानीय लोगों को वहां पर नौकरी मिल पाती है? पहले ये प्रॉब्लम था कि पहले जो 95 पहले जो भी सरकार थी, तो जो भी उद्योग गुजरात में आता हो तो उसमें 85%
गुजरातियों को प्राथमिकता रोजगारी देने का एक वादा था गुजरात सरकार का। फिर भी ये भाजपा सरकार आई तो पूरे 12 साल में ये परिपत्र गुजरात सरकार ने भाजपा सरकार ने निकाल डाला। उद्योगपतियों से मिली हुई है ये सरकार? ये 100% ये सब प्रजा जानती है, मिली हुई। क्या आप उद्योगपतियों से मिले हुए हैं? क्यों स्थानीय लोगों को तो यहाँ पर नौकरी नहीं मिल पाती? कांग्रेस गलत बात फैला रही है। उद्योगपतियों से कोई मिली भगत नहीं है। या जो भी रोजगारी मिलती है स्थानीय को हम प्रेफरेंस देते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या स्थानीय लोगों को रोजगार मिलता है? जी। अरे रिलायंस और एसआर इन लोगों की चमचागिरी करती है और इन लोगों को पैसा मिलता है। ये झूठे लोग हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ बीजेपी की सरकार से कि स्टूडेंट के लिए भी भाजपा ने यहाँ वसुबेन ने इंस्टीट्यूट नहीं किया है, उसका अटल भवन बना है, लेकिन स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूट में नहीं बना। बिल्कुल, और ये तब है अगर यहाँ के मैं उम्मीदवार की बात करूं, वासुबेन त्रिवेदी की बात करूं, वो टेक्निकल एजुकेशन मिनिस्टर थी, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं, कुछ भी आपने एजुकेशन के लिए नहीं किया, क्या सच है? इंजीनियरिंग कॉलेज एक है, दूसरी सरकार ने खोली है, दूसरी कॉलेज यहाँ खुली है नहीं। और हर जगह का जो है टेक्निकल एजुकेशन और टेक्निकल के अलावा सब एजुकेशन का। नंदा साहब यहाँ पर कहने वाले तो ये कहते हैं कि वासुबेन त्रिवेदी जी एक किचन कैबिनेट चला रही हैं, उनके ही लोग सब कुछ यहाँ मलाई काट रहे हैं, क्या ये सच है? ये सब गलत बात है। कांग्रेस ने ये बात झूठी फैलाई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। कहते तो ये भी है कि आप खुश होंगे कि वासुबेन त्रिवेदी हार जाएं, क्या ये सही है? ऐसी कोई बात नहीं है। कमल ही जीतेगा, दोनों सीट पे कमल ही जीतेगा, दोनों सीट पर कमल ही जीतेगा। लेकिन यहाँ पर मैडम साहब जो इनके भीतर घात हो रही है, जो दो फाड़ हो रही है, कांग्रेस में भी ये दिक्कत है क्या? कांग्रेसी लोग भी बीजेपी में जा रहे हैं, आपकी अपनी भतीजी बीजेपी में चली गई, क्या ये सच है? ये उसका निजी मामला है। बीजेपी के अंदर से 2 कॉर्पोरेटरों ने रिजाइन कर दिया, कांग्रेस के एक भी कॉर्पोरेटर ने रिजाइन नहीं किया। आप अपने लोगों को अपने घर में नहीं रख पा रहे हैं, बीजेपी के साथ जा रहे हैं, आप पर भरोसा कैसे करें? राजनीति ये करता हूं कि मैं जनता को टिकट मिलनी चाहिए, सारी टिकट हम फैमिली में रख लेंगे तो वर्कर को क्या मिलेगा जी, ये मेरी सोच है, इसलिए मैंने वर्कर को पसंद किया है। मैंने अपने घर में कुछ नहीं और रखा। कोई भी कांग्रेस छोड़कर आ जाए आप उसे टिकट दे देते हैं। आपने पूनम को टिकट क्यों दिया? हमारे भाजपा की विचारधारा में जो विश्वास रखे उसके विचारधारा, पुराने कार्यकर्ता कहाँ गए? पुराने नए आदमी को लाओ और टिकट दे दो। जो है जिसमें कैलिबर है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। कुछ सवाल और लेते हैं। मैं अशोक नंदा जी से ये पूछना चाहता हूँ, अगर ये गुजरात सरकार इतनी दूध की धुलाई हुई है, यहाँ पे सिर्फ विकास हो रहा है, तो लोकायुक्त की निमणूक क्यों नहीं कर रहे? जी, एक मिनट, आपने सवाल पूछिए। जी, पूरे जामनगर में 5000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर है उद्योग में, तो भाजपा और कांग्रेस ने क्यों आज तक कोई पगला नहीं लिया? जी, क्यों नहीं? उद्योग क्यों नहीं? अशोक भाई नंदा को मैं पूछना चाहता हूं कि 2 साल से आप नरेंद्र भाई की बात करते हो, लेकिन 2 साल में आपने रेशन कार्ड के लिए कुछ किया है? रेशन कार्ड चलिए, यहाँ ये लोगों की समस्याएं, और अगर यहाँ पर मैं उद्योगों की बात की, लेकिन बहुत सारे पर्यटन स्थल हैं। आपने यहाँ डेवलपमेंट के लिहाज से इतना बड़ा समुद्री तट है, आज तक यहाँ पर कोई बीच क्यों नहीं बन पाया? बीच यहाँ बन रहा है, और यहाँ जो हमारा पिरोटन है, खिजड़िया है, वो सबका डेवलपमेंट हो रहा है। और जो अगर मैं कहूँ द्वारिका नगरी में, आपने यहाँ का तो माना ना 7 दिन में 3 दिन पानी आता है। हाँ। अगर मैं कहूँ द्वारका नगरी में 7 दिन में से 1 दिन पानी आता है, तो मैं गलत कह रहा हूँ क्या? तो द्वारका नगरी में भी जो भी पानी की समस्या है वो हल करने के लिए तो आपने इलाके का डेवलपमेंट क्या किया है? आपके पास सब कुछ है, यहाँ पर प्राचीन जो मंदिर है खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं, क्या ये सच है? मैं पहला ये आपको बताऊं, जो पिरोटन और जो खिजड़िया की जो बात उसने बताई अशोक भाई ने, तो खिजड़िया और पिरोटन में जो भी पर्यटकों आते हैं तो उसको संडास झाड़ू जाने के भी सुविधा नहीं है। मैं गया हूं, ये भाजपा का डेवलप, ये विकास की बात हो रही है। और मेरी ये सवाल दूसरा है, एक जो टेक्निकल कॉलेज की जो अभी बात आपने बताई, जामनगर में खोली भाजपा सरकार ने, आम आदमी के लिए, एक आदमी मेरे पास आया था बख्शी पंच का, 5 लाख रुपया डोनेशन है, तो आम गरीब आदमी क्या करेगा डोनेशन? आम गरीब आदमी क्या करेगा? एक मिनट, थोड़ा आगे की तरफ आइए, 1 मिनट आगे की तरफ। जी, आप पूछिए। आप विकास की बात कर रहे हो, तो 11 साल तक आपने विकास किया, तो अब आपको इतना प्रचार करने की क्यों जरूरत है? मैं अशोक नंदा जी से पूछना चाहता हूं, ये जो फेस्टिवल भाजपा सरकार सब सेलिब्रेट कर रही है, अगर पब्लिक का इतना ही मनोरंजन करना है तो एफएम अभी तक क्यों चालू नहीं हुआ? एफएम क्यों नहीं चालू हुआ?
ये अहम सवाल है। एफएम की मंजूरी केंद्र सरकार ने दे दी, आप जमीन नहीं देते हैं, क्या ये सच है? किसको? एफएम के लिए, एफएम स्टेशन के लिए। एफएम स्टेशन की जो अगर दरखास्त आएगी तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम प्रयास करेंगे कि एफएम रेडियो का स्टेशन होना चाहिए, जामनगर की जनता को मिलना चाहिए। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को जो करना पड़ेगा वो देगा, जमीन भी देगा और भी सुविधाएं देगा। तो ये चुनावी वादे चलते रहेंगे? जी जी, बताइए। रेडियो के लिए 2005 में मैंने पूरी मंजूरी लेके यहाँ दे दी है। गुजरात सरकार इसको जमीन नहीं दे रही है। ये 2005 में केंद्र से सेशन होकर यहाँ आ गया है। ये लोग उसको बाजार पर अगर आप केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं मैडम साहब, तो आपकी केंद्र सरकार जब चुनावी आचार संहिता लागू है, आप कैश, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की बात कर रहे हैं सब्सिडी की जगह। 51 जिलों में 4 जिले गुजरात में हैं। क्या आप लॉलीपॉप दे रहे हैं लोगों को वोट मांगने के लिए? सारे देश का मैटर है, सारे देश का मैटर है। जब 51 जिलों में 4 जिले गुजरात में आते तो क्या 4 अभी कहने की क्या जरूरत? 4 जिले के लिए क्या आपको लॉलीपॉप दिए बिना वोट नहीं मिलने वाले? लॉलीपॉप नहीं, 4 जिले के लिए सारे देश को हम स्थगित नहीं कर सकते हैं। विकास चालू होना चाहिए, विकास की प्रक्रिया क्या ये लॉलीपॉप? हमारे 1 मिनट संदीप जी, जामनगर का क्रिकेट को आप बोलते हैं दिलीप सिंह, अजीत सिंह, उस पेवालिन के ये लोगों ने कुछ किया नहीं है। आज भी देखो आप, अजीत सिंह क्रिकेट पेवालिन की दशा क्या है। और जामनगर में सबसे ज्यादा मंदिर गिराया इधर है, गुजरात राज्य में। ऐसी बात नहीं है, मैं इसकी बात का जवाब देता हूँ। नहीं, आप सवाल पूछिए। आपने कांग्रेस को सीधा सवाल पूछता हूँ कि उसके पास नेतृत्व नहीं, हमारे पास नरेंद्र भाई जैसा नेतृत्व है। एक मिनट। भाजपा सरकार का एक सूत्र है, झूठू बोलो, जोर से बोलो ने वारंवार बोलो। भाजपा सरकार ने विकास नहीं किया, गुजरात का विनाश किया है भाजपा सरकार। यहाँ पर एक महिला भी है। एक मिनट मैम, थोड़ा आगे आइए जी। आप बहुत दूर बैठ गई जाकर जी। मैं भाजपा सरकार को इतना पूछना चाहता हूँ कि आप एक दिन के सद्भावना उपवास के लिए करोड़ों रुपये के खर्च करते, कभी किसी गरीब के झोपड़े में जाके पूछा कि आज तेरे घर में रोटी पकी है? और ये सद्भावना के क्या मायने? अशोक नंदा जी, इस सद्भावना के क्या मायने? आप सद्भावना कर रहे हैं 10% जो आबादी है, मैं मुस्लिम समुदाय की बात कर रहा हूं, आपकी पार्टी को एक भी मुसलमान नहीं मिला कि वो आप उम्मीदवार बना दें। मुस्लिम समाज हमें सपोर्ट कर रहे हैं। उम्मीदवार क्यों नहीं? 7 लाख मुसलमानों में से एक उम्मीदवार नहीं मिला। उम्मीदवार की पसंदगी में नंबर ऑफ रीजन इज देयर, तो नंबर ऑफ हमें जो क्राइटेरिया रखना पड़ता है। खेल ये तो नहीं कि अगर आप मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो आरएसएस वीएचपी वाले जीपीपी में चले जाएंगे। आप इसलिए घबरा रहे हैं? ये सद्भावना हमने दिखाई है 10 साल से, हिंदू मुस्लिम भाईचारा से यहाँ आपसे घबरा रहे हैं क्या? इसलिए आप भी मुसलमान कैंडिडेट नहीं खड़ा कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। एक आदमी एक टोपी लेकर आता है, जो भी लघुमती समाज का, तो भी नंबर 1 का जो आपने सब देखा ना मीडिया प्रेस में, क्या सद्भावना के टाइम में एक आदमी टोपी लेकर जाहिर में आता है। रही है क्या बीजेपी इसलिए मुस्लिम उम्मीदवार को नहीं खड़ा कर सकती? जानती है, इक्का दुक्का दिखावे के लिए भी नहीं खड़ा कर सकती। तो क्यों कर सकती? उसके पास कोई जगह ही नहीं है लघुमती के लिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? आज शाहनवाज हुसैन जी ने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें बताया है कि योग्य उम्मीदवार को हम लोग टिकट देते हैं। इसका मतलब यह है, माइनॉरिटी के बारे में, इसका मतलब यह है कि 9.1% आबादी गुजरात में मुस्लिमों की है, लेकिन उसमें से कोई योग्य आदमी। आप भी वही खेल खेल रहे हैं मैडम साहब, आप भी वही खेल खेल रहे हैं। आपके मुस्लिम उम्मीदवार भी लगातार घटते जा रहे हैं। आप बीजेपी को उसी के हथियार से मारना चाहते हैं। हमने 6 उम्मीदवार को टिकट दिया है, लेकिन शाहनवाज जी को सारे गुजरात के अंदर एक भी मुस्लिम योग्य। एक तो और सवाल मैं लेता हूं। नहीं, मैं थोड़ा पीछे जाता हूं जी। एक मिनट ये भाजपा सरकार ने विकास किया, लेकिन कत्ल खाने और बलात्कार, दारू का कितना हड्डा चालू किया, वो जवाब दे। जामनगर के कॉरपोरेशन में जो सफाई का चार्ज लेता है, वो पानी का लेता है, वो कॉरपोरेशन कुछ चार्ज नहीं देती है, तो उसका वहीवट है भाजपा का, तो वो 900 रुपया वार्षिक लेता है। और अभी डेंगू का जो चल रहा है रोग, सारे जगह पे मच्छर का बहुत त्रास है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं मिली भगत हो रही है, भ्रष्टाचार के आरोप भी आप पर लग रहे हैं, क्या आप ये मानेंगे? और जिन मंत्रियों पर, जिन विधायकों पर आपके संगीन इल्जाम लगे भ्रष्टाचार के, उनको आप रिपीट कर रहे हैं, क्या ये सच है? हमारे कोई मंत्रियों पर ऐसा कोई दाग नहीं लगा। मैं नाम गिनवाऊं? दिलीप संघानी का नाम लूं, पुरुषोत्तम सोलंकी का नाम लूं? मंत्री हमारे भ्रष्टाचार में नहीं शामिल हुए हैं,
मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कोई मछली घोटाला नहीं हुआ, कोई ग्रीन हाउस प्रोजेक्ट नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ, एक भी भ्रष्टाचार। और संगीन आरोप फर्जी एनकाउंटर के जिन पर लगे हों, मैं अमित शाह की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर भी आप ट्वीट कर रहे हैं उन्हें टिकट देते हैं। तो एनकाउंटर होना ही चाहिए, जो देशद्रोही तत्व है उसका एनकाउंटर होता है तो उनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया गया था। जी, अब जो उम्मीदवार की जो बात हुई रिपीट की, उसका सौगंधनामा देखो, 5 साल पहले का देखो तो उसमें उसने क्या इनकम थी, ये मंत्री का चालू ये सौगंधनामा देखो तो वो डिफरेंस क्यों, 5 साल में कितनी इनकम वो बढ़ गई। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है आपके हिसाब से? क्योंकि आपकी केंद्र सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, इन पर यहाँ पर रहे, क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? आज मुद्दा इसलिए है कि गुजरात का इलेक्शन है, जब केंद्र का इलेक्शन आएगा उसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन गुजरात में इतने भ्रष्टाचार हुए हैं और यह भ्रष्टाचार सारी जनता जानती है। जो नॉमिनेशन के अंदर जो 5 साल पहले मिलकर दिखाई गई थी जी, और 5 साल में मंत्रियों का। पर मैडम साहब मुझे ये बताइए, जो लगातार यहाँ लोग सवाल भी पूछ रहे थे, आपका नेता कौन है? नरेंद्र मोदी। सुनिए, नरेंद्र मोदी चुनौती दे रहे हैं कि अहमद पटेल पर्दे के पीछे राजनीति करते हैं, बनाइए ना उम्मीदवार। क्यों नहीं बनाते आप मुख्यमंत्री का उम्मीदवार? हमेशा माइनॉरिटी पर वार करता है और हिंदू गुजरात की जनता को माइनॉरिटी के सामने भड़का रहे हैं। अहमद पटेल इसकी जो लेवल है वो एक गुजरात के मुख्यमंत्री की लेवल नहीं है, सब लोग जानते हैं। अहमद पटेल का लेवल सेंट्रल का लेवल है जी, उसको अगर चाहिए तो चलिए एक आखिरी सवाल और ले लेता हूँ, जी। तो आज तक भाजपा ने प्रचार के सिवा कुछ भी नहीं किया, ये हम पब्लिक भी जानती है, पब्लिक सिटी के सिवा कुछ भी नहीं किया, लाखों पैसे। ये मैं अशोक भाई को पूछना चाहता हूँ, जामनगर में जितने वो रेशन बीपीएल रेशन कार्ड दिए और सभी उसके कार्यकर्ताओं जो गाड़ी फीस वाले उसको दिए, उसका जवाब। तो यहाँ पर लोगों के सवाल बहुत हैं, लोगों की परेशानियां बहुत हैं, लेकिन अब बटन दबाने का वक्त आ गया है। 13 और 17 दिसंबर को हमारी अपील है गुजरात वासियों से कि ये सिर्फ आपका हक नहीं, आपकी जिम्मेदारी भी है। वोट जरूर दीजिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ये कार्यक्रम जारी रहेगा।